औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। इंतहाई काबिल एहतराम वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा जनाब सोहेल अफरीदी साहब, काबिल एहतराम MPA हाजी फजली लाही साहब, काबिल एहतराम MNA आसिफ खान साहब, काबिल एहतराम वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट समीउल्लाह साहब, स्टेज पे बैठे मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन ओहदेदारान, मेरे सामने बैठे डिपार्टमेंट के अफसरान, PDA के अफसरान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथियों वर्कर्स, आपको आज हज़रखानी फ्लाईओवर बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू जी। पिशावर के अंदर कभी 2013 से पहले ये वीरान पिशावर हुआ करता था। हर तरफ बम धमाके, रोडें, सड़कें कच्ची, गड़े, उजड़े हुए, लेकिन फिर एक हुकूमत आई इमरान खान की। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसमें और आज के पिशावर में जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन आपको बताऊं कि वजीर आला सोहेल अफरीदी साहब की क़यादत में इस हुकूमत ने पिशावर को बदलने की टान रखी है और उसी सिलसिले में पिशावर का हर चौक खूबसूरत बनाएंगे, पिशावर का हर सड़क खूबसूरत बनाएंगे, पिशावर का हर पार्क खूबसूरत बनाएंगे, पूरे पिशावर को खूबसूरत बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कभी सोचती कि पिशावर के ऊपर, ये कभी शौक थी, ये कभी सोचती कि पिशावर के ऊपर 10 अरब रुपए लगेंगे, 20 अरब रुपए लगेंगे, 10-20 अरब रुपए नहीं। सोहेल अफरीदी साहब, हम पिशावरी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने 200 अरब रुपए का पैकेज दिया पिशावर को, 200 अरब रुपए का। और पिशावर रिविटलाइजेशन प्लान डेड प्रोजेक्ट नहीं है। पिशावर रिविटलाइजेशन प्लान ये कोई 10 सालों का प्रोजेक्ट नहीं है। पिशावर रिविटलाइजेशन प्लान ऐसा प्लान है कि चीफ मिनिस्टर साहब को भी फीते काटते काटते वो थक गए हैं, लेकिन पीते कम नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। हर 4-5 दिन बाद इफ्तिताह, हर 4-5 दिन बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। अभी तो 3 की हुई है, मजीद आगे होंगे इंशाअल्लाह। यहां के लोगों को मैं बताऊं कि मुझे पता चला कि किसी ने एहतजाज किया, ओ भाई ये सारा पिशावर हमारा है। हज़ारखानी चौक भी बनेगा फ्लाईओवर, जमील चौक के ऊपर भी बनेगा अंडरपास, कुहाट रोड, रिंग रोड, कमरदीन गले के ऊपर भी बनेगा अंडरपास, पिश्तखरा चौक के ऊपर भी बनेगा अंडरपास, वर्सक रोड के ऊपर भी बनेगा फ्लाईओवर, पलोसई के ऊपर भी बनेगा फ्लाईओवर, जीटी रोड, रिंग रोड के ऊपर भी बनेगा फ्लाईओवर। और सोहेल अफरीदी साहब पिशावर के लिए एक और मेगा प्रोजेक्ट ला चुके हैं। इंशाअल्लाह इस मोमन कौम के ऊपर ये चमकनी से लेके बटातल तक नया आउटर सर्कुलर रिंग रोड जो है वो बजट में रिफ्लेक्ट हो चुका है। हम चीफ मिनिस्टर साहब, हम तो पिशावर के बेटे हैं। हम तमाम पार्लियामेंटेरियन इस पिशावर के बेटे हैं। इसने पिशावर ने हमें सिखाया,
हमें बड़ा किया, हमें इस मकाम तक पहुंचाया। लेकिन हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस और ये अवाम आपको खिराज तहसीन पेश करती है कि आपने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर को चुना और इसके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आए, फुली फंडेड किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अमली जामा पहनाया जा रहा है इसको। इस दौरान मैं अपनी लोकल गवर्नमेंट की टीम को, पेशावर रिविटलाइजेशन के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको, और खुसूसी तौर पे लोकल गवर्नमेंट की टीम को, सेक्रेटरी साहब, स्पेशल सेक्रेटरीज, नीचे जो एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हैं, TMAs हैं, और फिर स्पेशली DG जो हमारा PDA है उसका DG साहब, उन्होंने जिस अनथक मेहनत के साथ, जिस दिलफशानी के साथ, जिस लगन के साथ पिछले कम मुद्दत के अंदर 4-5 माह के अंदर इस प्लान को अमली जामा पहनाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर के चप्पे चप्पे, कोने कोने, चौक चौराहे, रोड रोड पे काम जारी है। ये इस टीम की मरहून मिन्नत है। मैं चूंकि ये हुकूमत इमरान खान की है, इमरान खान की बदौलत है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने इमरान खान पे तीसरी दफा एतमाद किया है, तो फिर मैं आपको बताऊं कि आपकी भी क़ियादत भी इंशाअल्लाह ताला आप चट्टान की तरह अपने लीडर के साथ खड़ी है। कोशिश की गई कि इसको झुकाया जाए, नहीं झुके, इसको दबाया जाए, नहीं दबे, इसको डराया जाए, नहीं डरे, पार्टी से इसको निकाला जाए, नहीं निकले, गवर्नमेंट के अंदर इसको दबाया जाए, नहीं दबे। आपका चीफ मिनिस्टर 2 हफ्ते पहले नेशनल काउंसिल की मीटिंग में गया, नेशनल काउंसिल में पूछा कि विफाक को सूबों से 1100 अरब रुपए की जरूरत है, जिसमें हर सूबा पैसे देगा, खैबर पख्तूनख्वा उसमें से 175 अरब रुपए देगा। वजीर आला सोहेल अफरीदी साहब ने अपने बजट स्पीच में भी कहा कि मैंने वहां पे कहा है बरमला कि मैं तब तक पैसे नहीं दूंगा जब तक फाटा इंतजाम के बाद जो हमारा तकरीबन 300 अरब रुपया विफाक के जिम्मे बचता है, बनता है, वो नहीं दिया जाता। नंबर 1। नंबर 2, जब तक इमरान खान की, उनके खानदान, बुशरा बीबी की, उनकी खानदान और सियासी लीडरशिप की मुलाकातें इमरान खान से बहाल नहीं की जाती, जब तक इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करके उनकी फैमिली की निगरानी में इलाज नहीं किया जाता, जब तक इमरान खान के बेटों से उसकी टेलीफोन पे बात नहीं कराई जाती, जब तक इमरान खान को टीवी, अखबार और किताबें नहीं फराहम की जाती, जब तक हम ये मंजूर नहीं करेंगे, जब तक हम मिलेंगे इमरान खान के सामने, ये सारा ड्राफ्ट रखेंगे और इमरान खान उसकी मंजूरी देगा, उसके बाद करेंगे, इसके बगैर सोचना भी नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा का एक पैसा भी जाएगा। हमें ऐसे दलेर, निडर क़यादत की जरूरत है जो कि उनकी आंखों में आंखें मिला के बात कर सके, इमरान खान के लिए स्टैंड लेंगे। ये तो एक हुकूमत है, चाहे 100 हुकूमतें भी चली जाए, इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया। Kene bachano, alaga kene shata kemri manduri kene pa khabara be na police wale pe wam ambia kene akwashi बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यार देर अफसोस खबर है यार, kene यार लड़का मोबाइल दे लग केनो असाफियान तलखकारी केनो मत बोला kene हमारे shata kemru wale manduri यार kene यार कवर था
मैं PK-84 के MPA जनाब फजल लाई साहब, MNA आसिफ भाई, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर मीना खान भाई, यहाँ पर बैठे हुए हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लीडरशिप, PK-84 के तमाम वर्कर्स, नौजवानों, मशरानों, तमाम सहाफ़ी बरादरी और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का तमाम स्टाफ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को और पेशावर रिविटलाइजेशन प्लान के तहत जितने भी हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, मैं सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। स्पेशली मीना खान को, DGPDA, लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। हज़ार ख्वानी का फ्लाईओवर हज़ार ख्वानी के आवाम के लिए स्पेशली और तमाम पेशावर के वासियों के लिए अमूमन खुशी की बात है। मैं आप सबको इस प्रोजेक्ट की कामयाबी पर इंशाअल्लाह ताला मुबारकबाद देने एक दफ़ा फिर आऊँगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत जल्द इसकी इनाग्रेशन होगी और जितने भी हम फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बना रहे हैं तो इंशाअल्लाह उसमें सबसे पहले मुकम्मल हज़ार ख्वानी का ये फ्लाईओवर होगा इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद पेशावर यूटिलाइजेशन प्लान में तकरीबन हमारे 200 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं। पेशावर को जो खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल है और पेशावर ने दहशतगर्दी की जंग में बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, जानी कुर्बानियाँ भी दी हैं, माली कुर्बानियाँ भी दी हैं। जो हमारे मलकंड रीजन के IDPs आए हैं उनके लिए पेशावर के लोगों ने दिल खोल कर वेलकम कहा है। जो हमारे कबाइली अजला के IDPs पेशावर आए थे, आप सब ने मिलकर उनको खुशामदीद कहा था, आपने उनकी इज़्ज़त अफजाई की थी, मेहमान नवाजी की थी। तो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला, हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी आवाम है, वो पेशावर के तमाम लोगों के मशकूर भी हैं। और ये 200 अरब रुपए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से आप लोगों के लिए तोहफा है। इंशाल्लाह इसके तहत जो अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स के अलावा लिंक रोड्स हैं, तकरीबन 35 लिंक रोड्स बनाए जाएंगे। केनाल पेट्रोल रोड्स हैं, इसमें इंशाल्लाह वो भी बनाए जाएंगे। साफ पानी की फराहमी हर घर तक इंशाल्लाह ताला पहुंचेगी। इसमें पेशावर में लाइटिंग होगी हर रोड पर। जितनी भी हमारे तारें आप देखते हैं, बिजली की तारें, वो इंशाल्लाह ताला अंडरग्राउंड होगी और पेशावर को हम एक मॉडर्न सिटी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। मेरे अजीज साथियों, इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो विजन था, जो विजन है, वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम तक पहुंचाए। और इंशाअल्लाह ताला इसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप सब ने, खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी आवाम है, आप सब ने हम इमरान खान को तीसरी दफ़ा वोट दिया है। ये खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी दफ़ा इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम इमरान खान साहब को दिल से चाहती है। तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब की ये हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में बदनाम हो। वो मुसलसल प्रोपेगंडे पहले दिन से मेरे खिलाफ कर रहे थे। जब हर प्रोपेगंडे में आपने उनको शिकस्त दी, आप सब ने हमारा साथ दिया, तो फिर एक बयानिया बनाया गया कि करप्शन हो रही है। तो मुझे तो पता था कि करप्शन कहाँ होती है, जजीरे कौन खरीदता है, फ्लैट्स कौन खरीदता है, 5300 अरब रुपए की करप्शन किसने की है। IMF की रिपोर्ट में 5300 अरब की करप्शन में किसके नाम है। दुबई में जो फ्लैट्स खरीदे गए थे उसमें किसके नाम है।
जो लंदन फ्लैट्स हैं वो किसके हैं, जो पैसे लेकर रिजीम चेंज ऑपरेशन करते हैं वो कौन लोग हैं, ये सब मुझे पता है, ये सब आपको पता है। वही लोग गलत बयानियां बनाते हैं अपने काले चैनल्स के जरिए। वो काले चैनल्स जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपना ईमान बेच सकते हैं, अपना दीन बेच सकते हैं, अपनी पख्तूनवली बेच सकते हैं, उन काले चैनल्स के जरिए वो गलत बयानियां प्रोपेगेंडा करते हैं। मैंने कहा कि करप्शन के सबूत लाओ, सीएम हाउस के दरवाजे खुले हैं। जिसके पास भी, जिसके खिलाफ भी सबूत है आप लाएं, कार्रवाई मैं करूंगा। एक भी सबूत नहीं लाएं। ये इनके मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे हैं। आप लोगों ने इनके गलत प्रोपेगेंडों में नहीं आना। ये सब मिले हुए हैं हमारे खिलाफ तमाम। एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव तकरीर करता है तो न्यूज में एक छोटा सा हिस्सा उसके लिए रख दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को न्यूज में एक छोटा सा हिस्सा रख दिया जाता है जब खबरनामा होता है या खबरें चलाई जाती हैं। दूसरे सूबे का वज़ीर आला जब आम सी तकरीर भी करता है तो उसके लिए 3-3 घंटे की कवरेज होती है। आपके वज़ीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक है, लेकिन दूसरा वज़ीर आला अपने लिए 12 अरब रुपए का जहाज खरीदता है। वो नानी है, नानी। सब तमाम मीडिया चैनल्स हमारे खिलाफ छोटी सी छोटी चीज को प्रोपेगेंडा बनाकर बड़ा से बड़ा बनाता है। लेकिन मजाल है कि 5300 अरब रुपए की करप्शन पर किसी ने एक बात की हो। मजाल है कि 12 अरब रुपए के जहाज लेने पर किसी ने बात की हो। इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर था, अभी 384 रुपए तक पहुंच चुका है। मतलब 75 सालों में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए तक पहुंची थी। सिर्फ 3 सालों में वही पेट्रोल तकरीबन 150 नहीं 170 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है। लेकिन मजाल है कि मीडिया में कोई बंदा भी उस पर बात करे। हम अदालतों में जाते हैं अपने जेन्युइन इशू लेकर। वो जेन्युइन इशू तो छोड़ें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रमजान के महीने में रोजी की हालत में मेरे सलाम का जवाब तक नहीं देता। यही अदालतें रात के 12 बजे खुली थी और 9 अप्रैल 2022 को एक जमहूरी हुकूमत को बिरूनी साजिश के जरिए जिसका पांसा पलटा गया, यही अदालतें आलाकार बनी थी। उसमें मेरे गयूर पख्तूनों, तमाम इदारे हम ट्राई कर भी रहे हैं, इसके बाद भी करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन तमाम इदारे मफलूज हो चुके हैं। अदालतों को इन्होंने मफलूज कर दिया है, मीडिया चैनल्स को इन्होंने मफलूज कर दिया है। जिस सहाफी ने हक और सच का साथ दिया, किसी को शहीद कर दिया, किसी को जेल में भेज दिया, किसी को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अभी कोई हक और सच बोलने का बाकी ही नहीं रहा पाकिस्तान में। बाकी जितने भी इदारे हैं, चाहे नेब है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे बाकी इदारे हैं, सबको मफलूज कर दिया है। लेकिन इस हालात में अगर फर्ज करें मेरा और आपका लीडर, पाकिस्तान का लीडर, इस उम्मते मुस्लिमा का लीडर, पाकिस्तान का साबका वजीर आजम, पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर इमरान अहमद खान नियाजी आज जेल में है, तो उनको उम्मीद इन अदालतों से नहीं है, इन इदारों से नहीं है, उसको उम्मीद पाकिस्तान से है, पाकिस्तानी आवाम से है कि ये मेरा इंसाफ करेगी। रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो। ये पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में जिस तरह का जुल्म ये कर रहे हैं, जिस तरह की फस्ताइयत, चादर चार दीवाली की पामाली, हमारे औरतों को वहां सड़कों पर घसीटा जाता है,
वहां औरतों की बेइज्जती की जाती है, औरतों को जेल भेज दिया जाता है, वहां हमारे पार्लियामेंटेरियन के कारोबार तबाह कर दिए, हमारे कारकुनों को झंडा उठाने की इजाजत नहीं है। कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का नाम लेता है तो उसको जेल भेज देते हैं और फिर जनाजे पर भी नहीं छोड़ते। वहां पर तो कोई एक्टिविटी हो नहीं सकती। सिंध में मैं गया था, वहां पर हमने एक्टिविटीज की थी तो हमारे एमपीएस एमएनएस को उठाया और उनको चित्तर मारे गए, उनको डंडे मारे गए, वो उनको दाग दाग कर दिया गया। बलूचिस्तान की भी यही हालत है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आवाम निकल रही है, खैबर पख्तूनख्वा प्रोटेस्ट भी कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा जलसे भी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा जब भी इस्लामाबाद की कॉल आई है, सबसे पहले सबसे ज्यादा कलीदी किरदार खैबर पख्तूनख्वा का रहा है। तो अभी इनका इरादा है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में उनकी लीडरशिप के खिलाफ नफरत फैलाए। आप लोगों ने मायूस नहीं होना, आप लोगों ने अपने लीडरशिप पे एतमाद रखना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये पूरी ताकत भी इकट्ठी कर दे, ना मुझे डरा सकते हैं, ना मुझे एक इंच पीछे हटा सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर दे, मेरी जमीर की कीमत नहीं लगा सकते। मैं इमरान खान का सिपाही हूं। मैंने जब से होश संभाले हैं, मैंने अपने लीडर इमरान खान को देखा है। मेरी पहली पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और जब तक मेरे बदन में सांस है और खून के आखिरी कतरे तक मेरा लीडर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान रहेगा और ये पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहेगी। हमें और सियासत नहीं करनी, हमने इमरान खान के अलावा किसी को तस्लीम ही नहीं करना, हमने इमरान खान के अलावा किसी को लीडर मानना ही नहीं है। इमरान खान की पार्टी के अलावा हमने सियासत ही नहीं करनी। हमारी पहली और आखिरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। यहां पर हमारा जीना है और इमरान खान के लिए हमारा मरना है। बस मेरे सबका यार, सबका जिगरी, सबका यार। मेरे गैरतमंद पख्तूनों, हमेशा याद रखना कि इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तमाम तरीके हमने आजमाए हैं, एक ही तरीका रहता है और वो एहतजाज है, और इंशाअल्लाह ताला उस ऑप्शन को हम जरूर आजमाएंगे। बस आप लोगों ने घबराना नहीं है, हौसला रखना है, सब्र और तहम्मुल के साथ अपनी लीडरशिप की तरफ देखना है और इंशाअल्लाह ताला आपकी लीडरशिप आपको मायूस नहीं करेगी। इसके साथ साथ आखिर में हमारे जितने भी तरक्याती प्रोग्राम है, बजट पास हो चुका है, पेश हो चुका है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पास होगा। वो अवामी बजट है। आप लोगों की उमंगों को देखकर, आप लोगों का एहसास लेकर ये बजट बनाया गया है। इसमें आपके लिए बहुत कुछ है। लेकिन जो फजल इलाही साहब ने कहा है हज़ार ख्वानी डिग्री कॉलेज, इंशाअल्लाह ताला वो मीना खान को मैंने बोल दिया है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी मेरी बहनों के लिए गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। अगर वो जो है ऑलरेडी हैं बजट में तो ठीक है, नहीं है तो मैंने अपनी बहनों के लिए ये ऐलान कर दिया है। मेरे रोड्स ये फजल इलाही साहब ने मुझे दिए हैं, इंशाअल्लाह ताला रोड्स का भी मैं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ आखिर में याद रखना कि 2026 और 27 का माली साल खैबर पख्तूनख्वा के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली का साल है इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। Kene bachano, alaga kene shata kemri manduri kene pa khabara bhi na police wale pa wam ambia kene akwashi बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यार ढेर अफसोस खबर है यार, kene यार लड़का मोबाइल दे लग केनो असाफियान तलखकारी केने मत बोला kene हमारे साथ कैमरे वाला बंद कर यार kene यार कवर कर मैं PK 84 के MPA जनाब फजल इलाही साहब, MNA आसिफ भाई
लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर मीना खान भाई, यहाँ पर बैठे हुए हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लीडरशिप, PK 84 के तमाम वर्कर्स, नौजवानों, मशरानों, तमाम सहाफ़ी बरादरी और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का तमाम स्टाफ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को और पेशावर रिविटलाइजेशन प्लान के तहत जितने भी हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, मैं सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। स्पेशली मीना खान को, DG PDA, लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। हज़ार ख्वानी का फ्लाईओवर हज़ार ख्वानी के आवाम के लिए स्पेशली और तमाम पेशावर के वासियों के लिए अमूमन खुशी की बात है। मैं आप सबको इस प्रोजेक्ट की कामयाबी पर इंशाअल्लाह ताला मुबारकबाद देने एक दफ़ा फिर आऊँगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसकी इनॉग्रेशन होगी और जितने भी हम फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बना रहे हैं तो इंशाअल्लाह उसमें सबसे पहले मुकम्मल हज़ार ख्वानी का ये फ्लाईओवर होगा इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद पेशावर यूटिलाइजेशन प्लान में तकरीबन हमारे 200 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं। पेशावर को जो खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल है और पेशावर ने दहशतगर्दी की जंग में बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, जानी कुर्बानियाँ भी दी हैं, माली कुर्बानियाँ भी दी हैं। जो हमारे मलकंड रीजन के IDPs आए हैं उनके लिए पेशावर के लोगों ने दिल खोल कर वेलकम कहा है। जो हमारे कबाइली अजला के IDPs पेशावर आए थे, आप सब ने मिलकर उनको खुशामदीद कहा था, आपने उनकी इज़्ज़त अफजाई की थी, मेहमान नवाजी की थी। तो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला, हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी अवाम हैं, वो पेशावर के तमाम लोगों के मशकूर भी हैं। और ये 200 अरब रुपए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से आप लोगों के लिए तोहफा है। इंशाल्लाह इसके तहत जो अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स के अलावा लिंक रोड्स हैं, तकरीबन 35 लिंक रोड्स बनाए जाएंगे। केनाल पेट्रोल रोड्स हैं, इसमें इंशाल्लाह वो भी बनाए जाएंगे। साफ पानी की फराहमी हर घर तक इंशाल्लाह ताला पहुंचेगी। इसमें पेशावर में लाइटिंग होगी हर रोड पर। जितने भी हमारे तारें आप देखते हैं, बिजली की तारें, वो इंशाल्लाह ताला अंडरग्राउंड होगी और पेशावर को हम एक मॉडर्न सिटी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। मेरे अजीज साथियों, इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो विजन था, जो विजन है, वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम तक पहुंचाए। और इंशाअल्लाह ताला इसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप सब ने, खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी आवाम है, आप सब ने हम इमरान खान को तीसरी दफ़ा वोट दिया है। ये खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी दफ़ा इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम इमरान खान साहब को दिल से चाहती है। तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब की ये हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में बदनाम हो। वो मुसलसल प्रोपेगंडे पहले दिन से मेरे खिलाफ कर रहे थे। जब हर प्रोपेगंडे में आपने उनको शिकस्त दी, आप सब ने हमारा साथ दिया, तो फिर एक बयानिया बनाया गया कि करप्शन हो रही है। तो मुझे तो पता था कि करप्शन कहाँ होती है, जजीरे कौन खरीदता है, फ्लैट्स कौन खरीदता है, 5300 अरब रुपए की करप्शन किसने की है। IMF की रिपोर्ट में 5300 अरब की करप्शन में किसके नाम है। दुबई में जो फ्लैट्स खरीदे गए थे उसमें किसके नाम है। जो लंदन फ्लैट्स हैं वो किसके हैं। जो पैसे लेकर रिजीम चेंज ऑपरेशन करते हैं वो कौन लोग हैं। ये सब मुझे पता है, ये सब आपको पता है। वही लोग
गलत बयानियां बनाते हैं अपने काले चैनल्स के जरिए। वो काले चैनल्स जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपना ईमान बेच सकते हैं, अपना दीन बेच सकते हैं, अपनी पख्तूनवली बेच सकते हैं, उन काले चैनल्स के जरिए वो गलत बयानियां प्रोपेगेंडा करते हैं। मैंने कहा कि करप्शन के सबूत लाओ, सीएम हाउस के दरवाजे खुले हैं। जिसके पास भी, जिसके खिलाफ भी सबूत है आप लाएं, कार्रवाई मैं करूंगा। एक भी सबूत नहीं लाएं। ये इनके मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे हैं। आप लोगों ने इनके गलत प्रोपेगेंडों में नहीं आना। ये सब मिले हुए हैं हमारे खिलाफ तमाम। एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव तकरीर करता है तो न्यूज में एक छोटा सा हिस्सा उसके लिए रख दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को न्यूज में एक छोटा सा हिस्सा रख दिया जाता है जब खबरनामा होता है या खबरें चलाई जाती हैं। दूसरे सूबे का वज़ीर आला जब आम सी तकरीर भी करता है तो उसके लिए 3-3 घंटे की कवरेज होती है। आपके वज़ीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक है, लेकिन दूसरा वज़ीर आला अपने लिए 12 अरब रुपए का जहाज खरीदता है। वो नानी है, नानी। सब तमाम मीडिया चैनल्स हमारे खिलाफ छोटी सी छोटी चीज को प्रोपेगेंडा बनाकर बड़ा से बड़ा बनाता है। लेकिन मजाल है कि 5300 अरब रुपए की करप्शन पर किसी ने एक बात की हो। मजाल है कि 12 अरब रुपए के जहाज लेने पर किसी ने बात की हो। इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर था, अभी 384 रुपए तक पहुंच चुका है। मतलब 75 सालों में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए तक पहुंची थी। सिर्फ 3 सालों में वही पेट्रोल तकरीबन 150 नहीं 170 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है। लेकिन मजाल है कि मीडिया में कोई बंदा भी उस पर बात करे। हम अदालतों में जाते हैं अपने जेन्युइन इशू लेकर। वो जेन्युइन इशू तो छोड़ें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रमजान के महीने में रोजे की हालत में मेरे सलाम का जवाब तक नहीं देता। यही अदालतें रात के 12 बजे खुली थी और 9 अप्रैल 2022 को एक जमहूरी हुकूमत को बिरूनी साजिश के जरिए जिसका पांसा पलटा गया, यही अदालतें आलाकार बनी थी। उसमें मेरे गयूर पख्तूनों, तमाम इदारे हम ट्राई कर भी रहे हैं, इसके बाद भी करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन तमाम इदारे मफलूज हो चुके हैं। अदालतों को इन्होंने मफलूज कर दिया है, मीडिया चैनल्स को इन्होंने मफलूज कर दिया है। जिस सहाफी ने हक और सच का साथ दिया, किसी को शहीद कर दिया, किसी को जेल में भेज दिया, किसी को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अभी कोई हक और सच बोलने का बाकी ही नहीं रहा पाकिस्तान में। बाकी जितने भी इदारे हैं, चाहे नेब है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे बाकी इदारे हैं, सबको मफलूज कर दिया है। लेकिन इस हालात में अगर फर्ज करें मेरा और आपका लीडर, पाकिस्तान का लीडर, इस उम्मते मुस्लिमा का लीडर, पाकिस्तान का साबका वजीर आजम, पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर इमरान अहमद खान नियाजी आज जेल में है, तो उनको उम्मीद इन अदालतों से नहीं है, इन इदारों से नहीं है, उसको उम्मीद पाकिस्तान से है, पाकिस्तानी आवाम से है कि ये मेरा इंसाफ करेगी। रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो। ये पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में जिस तरह का जुल्म ये कर रहे हैं, जिस तरह की फस्तायत, चादर चार दीवाली की पामाली, हमारे औरतों को वहां सड़कों पर घसीटा जाता है, वहां औरतों की बेइज्जती की जाती है, औरतों को जेल भेज दिया जाता है, वहां हमारे पार्लियामेंटेरियन के कारोबार तबाह कर दिए, हमारे कारकुनों को झंडा उठाने की इजाजत नहीं है। कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का नाम लेता है तो उसको जेल भेज देते हैं और फिर जनाजे पर भी नहीं छोड़ते।
वहां पर तो कोई एक्टिविटी हो नहीं सकती। सिंध में मैं गया था, वहां पर हमने एक्टिविटीज की थी, तो हमारे एमपीएस एमएनएस को उठाया और उनको चित्तर मारे गए, उनको डंडे मारे गए, वो उनको दाग दाग कर दिया गया। बलूचिस्तान की भी यही हालत है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आवाम निकल रही है, खैबर पख्तूनख्वा प्रोटेस्ट भी कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा जलसे भी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा जब भी इस्लामाबाद की काल आई है, सबसे पहले सबसे ज्यादा कलीदी किरदार खैबर पख्तूनख्वा का रहा है। तो अभी इनका इरादा है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में उनकी लीडरशिप के खिलाफ नफरत फैलाए। आप लोगों ने मायूस नहीं होना, आप लोगों ने अपने लीडरशिप पे एतमाद रखना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये पूरी ताकत भी इकट्ठी कर दे, ना मुझे डरा सकते हैं, ना मुझे एक इंच पीछे हटा सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर दे, मेरी जमीर की कीमत नहीं लगा सकते। मैं इमरान खान का सिपाही हूं। मैंने जब से होश संभाले हैं, मैंने अपने लीडर इमरान खान को देखा है। मेरी पहली पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और जब तक मेरे बदन में सांस है और खून के आखिरी कतरे तक मेरा लीडर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान रहेगा, और ये पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहेगी। हमें और सियासत नहीं करनी, हमने इमरान खान के अलावा किसी को तस्लीम ही नहीं करना, हमने इमरान खान के अलावा किसी को लीडर मानना ही नहीं है। इमरान खान की पार्टी के अलावा हमने सियासत ही नहीं करनी। हमारी पहली और आखिरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। यहां पर हमारा जीना है और इमरान खान के लिए हमारा मरना है। बस मेरे सबका जिगरी सबका मेरे गैरतमंद पख्तूनों, हमेशा याद रखना कि इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तमाम तरीके हमने आजमाए हैं, एक ही तरीका रहता है और वो एहतजाज है, और इंशाअल्लाह ताला उस ऑप्शन को हम जरूर आजमाएंगे। बस आप लोगों ने घबराना नहीं है, हौसला रखना है, सब्र और तहम्मुल के साथ अपनी लीडरशिप की तरफ देखना है, और इंशाअल्लाह ताला आपकी लीडरशिप आपको मायूस नहीं करेगी। इसके साथ साथ आखिर में हमारे जितने भी तरक्याती प्रोग्राम है, बजट पास हो चुका है, पेश हो चुका है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पास होगा। वो अवामी बजट है। आप लोगों की उमंगों को देखकर, आप लोगों का एहसास लेकर ये बजट बनाया गया है। इसमें आपके लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो फजल इलाही साहब ने कहा है हज़ार ख्वानी डिग्री कॉलेज, इंशाअल्लाह ताला वो मीना खान को मैंने बोल दिया है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी मेरी बहनों के लिए गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। अगर वो जो है ऑलरेडी हैं बजट में तो ठीक है, नहीं है तो मैंने अपनी बहनों के लिए ये ऐलान कर दिया है। मेरे रोड्स ये फजल इलाही साहब ने मुझे दिए हैं, इंशाअल्लाह ताला रोड्स का भी मैं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ आखिर में याद रखना कि 2026 और 27 का माली साल खैबर पख्तूनख्वा के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली का साल है इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।